Assalamu alaikum. Welcome to Let's Smart Prep, powered by Let's Academy Nusaitabad. And what we are doing, we are empowering minds and transforming futures. This is our third class of English language, and I am your instructor Mohammad Azhar. और आज का हमारा टॉपिक है noun and its types. In recent class, we have studied टाइप्स ऑफ वर्ड्स कि हमने 9 किस्म के इंग्लिश में वर्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ा समझा, जो वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। आज हम उसे अगले टॉपिक में जाते हैं, यानी कि हर टाइप ऑफ वर्ड को, ईच टाइप ऑफ वर्ड को हम बड़े बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और उसके टाइप्स को। तो सबसे पहले आज की हमारी बात करते हैं कि व्हाट इज अ नाउन। जैसे हमने रिसेंट क्लास में पढ़ा था, टाइप ऑफ वर्ड व्हिच शोज नेम इज कॉल्ड नाउन। बहुत सादा सा कि अगर कोई भी अल्फाज अगर किसी भी नाम को जाहिर कर रहा है तो वो कहलाएगा नाउन। आज हम उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे कि उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो पहला इसका टाइप है प्रॉपर नाउन। अब लफ्ज को देख लें आप, क्या है, दिस इज प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स खास। तो क्या होगा, नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपुल, प्लेसेस और थिंग्स, यानी कि उन खास जगह या चीज का नाम जो कि खास हो, डिफरेंट फ्रॉम अदर हो, यानी कि अगर वो नाम आपके सामने आए तो आप उस स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग को पहचान जाएं कि किसकी बात हो रही है। फॉर एग्जांपल, जैसे कंट्री, एक बहुत सारी कंट्री है, पाकिस्तान भी कंट्री, इंडिया भी कंट्री है, बांग्लादेश भी कंट्री है, लेकिन अगर कोई कहेगा कि पाकिस्तान, तो स्पेसिफिकली आप बता देंगे कि ये एक मुल्क की बात हो रही है। जैसे एक नाम हो गया अली। अगर सिटीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर कोई कराची की बात करेगा तो आप स्पेसिफिकली समझ जाएंगे कि बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, अथॉरिटीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो हाईवेज को मैनेज करती है, इट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी। नंबर 2 वी हैव कॉमन नाउन। अब कॉमन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आम, एक जैसा, वो नाम जो कि रिफर कर सके एक जैसी चीजों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जनरल नेम्स ऑफ पीपल्स, प्लेसेस और थिंग्स। जैसे मैं यहां पर अगर बात करूं अपने कॉमन नाउन की, तो मेरे बहुत सारे कॉमन नाउन है। कॉमन मतलब वही नाम मेरा है, वही नाम आपका भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन, मैं भी ह्यूमन हूं, आप भी ह्यूमन है। मुस्लिम, मैं भी मुस्लिम हूं, आप भी मुस्लिम है। उसके बाद अगर हम बात करें, मैं बॉय हूं, आप भी बॉय हैं। मैं मैन हूं, आप मैन हैं। तो ये ऐसे नाम हैं जो कि आपके और मेरे एक जैसे हैं। तो एक जैसे जो नाम होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, जैसे हमने बात की सिटी, टीचर, बुक, पुलिस ऑफिसर, तो ये कॉमन नाउन है, आप किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सेम नाम, जैसे आई एम फ्रॉम नेशनल हाईवेज एंड मोटर पुलिस, सो आई एम अ पुलिस ऑफिसर। तो सिर्फ मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, बल्कि मेरे सब कुलीग पुलिस ऑफिसर हैं, और ये हम सबके कॉमन नेम हैं, कॉमन नाउन्स हैं। और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक की, तो स्पेसिफिकली आई एम अजहर। तो अजहर जो है वो मेरा प्रॉपर नाउन है। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। अब लफ्ज देख लें, आप समझ जाएंगे। कलेक्टिव क्या मतलब है इसका? अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। एक वर्ड से आपको पता चले कि ये किसी कलेक्टिव चीज के बारे में बात कर रहा है। उसमें एक शख्स या एक चीज या एक जगह नहीं है, बल्कि कलेक्टिव चीज, एक कलेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीम। अब टीम का मतलब ही है कि उसमें एक से ज्यादा लोग हैं, यानी कि ये उस चीज का नाम है जिसमें काफी सारे डिफरेंट लोग हैं। क्राउड, मजमा, बहुत सारे लोग हैं। फ्लॉक, कमेटी। अब कमेटी है, उसमें यकीनन कमेटी क्यों है? क्योंकि उसमें एक से ज्यादा मेंबर्स हैं, तो इनके कलेक्टिव नेम है, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं दीज आर कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट लफ्ज को समझ लें, आपको याद रहेगा। एब्स्ट्रैक्ट मींस जिस चीज को ना आप देख सकते हैं और ना आप छू सकते हैं। नेम्स ऑफ आइडियाज, क्वालिटीज, फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। यानी कि किस चीज के नेम होते हैं? आइडियाज के, क्वालिटीज के और फीलिंग्स के। क्योंकि ना आप इन आइडियाज को, क्वालिटीज को, फीलिंग्स को देख सकते हैं, ना आप इनको टच कर सकते हैं, सो ये फिजिकल है ही नहीं। तो दैट्स व्हाई वी कॉल दीज काइंड ऑफ नेम्स एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, ईमानदारी, नजर तो नहीं आती, आप इसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि इस शख्स के अंदर ईमानदारी मौजूद है। बहादुरी, मोहब्बत, इंटेलिजेंस, यानी कि उस किसी शख्स के अंदर अगर इंटेलिजेंस है, उसके अंदर उस वो लेवल है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि वो लेवल है, लेकिन आप उसको टच या सीन नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, दीज काइंड ऑफ नेम्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्या आप जानते हैं कि एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम दो चीजों पर बेस करता है, एक लर्निंग और दूसरा टेस्टिंग। लेट स्मार्ट प्रेप प्रीमियम इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए है लेट स्मार्ट प्रेप की प्रीमियम सर्विसेज, जिसमें जो लेक्चर इस वक्त आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आपके लर्निंग फेज से अगले फेज तक आपको पहुंचाने का काम है। वो क्या है? उसमें आपकी हमारी एक टेस्ट ऐप है, जिस टेस्ट ऐप में आप जो लेक्चर इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका आप टेस्ट देकर देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि जो इस वक्त आपने चीजें सीखी वो आपको कितनी समझ आई। तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल होंगी प्रीमियम सर्विसेज के तौर पर, और आप हर लेक्चर, हर टॉपिक के एक टेस्ट भी कंडक्ट करके देख सकते हैं, जिसको आप दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको जरूर एक दफा लेट स्मार्ट प्रेप प्रीमियम सर्विसेज को अवेल करना चाहिए। इसकी एक और भी वजह है, जो इस वक्त हम ये मेहनत, ये काविशें आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं, इसमें आपकी हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत है। और इस सपोर्ट को आप कैसे पूरा करेंगे? हमारे लेट स्मार्ट प्रेप प्रीमियम प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू टू द लेक्चर। नंबर 5 इसका अपोजिट है। लफ्ज देखें क्या? कॉन्क्रीट, इट मीन फिजिकल। एनीथिंग यू कैन सी, टच, हेयर, स्मेल और टेस्ट, यानी कि जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, यू हैव 5 सेंसरी ऑर्गन्स, उनके थ्रू अगर आप किसी चीज को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो उन चीजों के नाम को आप कहेंगे ये कॉन्क्रीट नाउन है। एग्जांपल चेयर, एप्पल, कार, डॉग, ह्यूमन, व्हाटएवर, जिसको आप देख सकें, टच कर सकें, वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाएंगे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपोजिट है। नंबर 6 वी हैव काउंटेबल नाउन। बहुत आसान है, ये ज्यादा परेशान होने की बात ही नहीं करनी चाहिए। जब आप टाइप्स पढ़ते हैं, लफ्ज से आप बता सकते हैं कौन सा नाउन है। काउंटेबल नाउन, काउंट का मतलब क्या है? गिनना। काउंटेबल, जिनको आप गिन सकें, यानी कि नाउन डेट कैन बी काउंटेड, वो नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। और इसकी खासियत होती है, काउंटेबल नाउन के सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं, और जब हम इसकी अगली कैटेगरी पढ़ेंगे उसके सिंगुलर प्लूरल नहीं बनते, इसीलिए हम इसको टाइप में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन्स, स्टूडेंट्स। अब ये देखें, काउंटेबल को आप सिंगुलर या प्लूरल में ले सकते हैं। जैसे बुक हो गई, उसका प्लूरल बुक्स, पेन हो गया, उसका पेन्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, टीचर, टीचर्स, कैमरा, कैमराज, यानी कि ये वो फिजिकल चीजें हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज काइंड ऑफ नेम्स आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। नंबर 7 इसका अपोजिट है अनकाउंटेबल। अब चीज है, उसका नाम भी है, फिजिकल भी, आप देख भी सकते हैं या नहीं भी देख सकते, एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते। कैसे? नाउन डेट कैन नॉट बी काउंट इंडिविजुअली इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल वाटर। क्या आप वाटर का प्लूरल वाटर्स कर सकते हैं? नहीं। क्या आप मिल्क का प्लूरल मिल्क्स कर सकते हैं? नहीं। इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस कर सकते हैं? नहीं। राइस का राइसिस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये ऐसे हैं जिनकी आप सिंगुलर या प्लूरल की तरफ नहीं जा सकते। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ा था ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी को आप प्लूरल नहीं कर सकते, ब्रेवरी को आप प्लूरल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते ऑनेस्टीज, ब्रेवरीज, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसको आप काउंट ना कर सके। आप कभी भी दुकान पर जाकर ये नहीं कहते कि एक आटा दे दें, एक चीनी दे दें, बल्कि आप उनको किसी एक मेजरमेंट में लेते हैं कि 1 kg आटा दे दें या 1 kg शुगर दे दें। तो ऐसे नाउन जिनको आप काउंट ना कर सकें, जिनके सिंगुलर प्लूरल ना हो, उनको आप कहेंगे कि दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। नंबर 8 वी हैव मटीरियल नाउन। नेम्स ऑफ मटीरियल्स और सब्सटेंसेस। मटीरियल या सब्सटेंसेस के नाम को हम मटीरियल नाउन कहते हैं, जैसे गोल्ड, आयरन, कॉटन, वुड। तो ये कौन से नाउन है? ये मटीरियल नाउन है, यानी कि उस मटीरियल का नाम है ये। नंबर 9 वी हैव कंपाउंड नाउन। अब इस लफ्ज को देख लें क्या है। कंपाउंड मीन्स कंपोज हुआ, और कंपोज चीज एक से ज्यादा से होगी। नाउन्स मेड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा लफ्जों से मिलकर जब एक लफ्ज बनता है, उस एक नाम को हम कहेंगे कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल टूथ पेस्ट, पुलिस मैन, फुटबॉल, वॉशिंग मशीन। अब वाशिंग मशीन 2 लफ्जों से मिलकर बना है, 2 वर्ड से, यानी कि वॉशिंग और मशीन। लेकिन जब आप इसको एक साथ रखते हैं तो हम कहते हैं वॉशिंग मशीन, यानी कि वो चीज जिससे हम कपड़े धोते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? दिस इज अ कंपाउंड नाउन, यानी कि बेसिकली ये 2 लफ्जों से मिलकर बना है, लेकिन कहलाएगा सिर्फ एक ही नाउन। ऐसे नाउन को आप कहेंगे कंपाउंड नाउन। एंड नंबर लास्ट वी हैव पजेसिव नाउन, यानी कि वो नाउन जो कि पोजीशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल शोज ओनरशिप और पोजीशन। जैसे हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, अलीज बुक,
टीचर्स डेस्क, पाकिस्तान फ्लैग। अब एपोस्ट्रोफी एस इसमें इस्तेमाल करते हुए जो हम नाउन बोलते हैं उन नाउन्स को हम कहते हैं पजेसिव नाउन्स। तो ये थे हमारे आज के नाउन्स के हवाले से टॉपिक्स। इस टॉपिक में आप दोबारा से मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ वर्ड को समझ लें और उस वर्ड के हिसाब से आप उनके टाइप्स को बड़ा इजीली डिफाइन कर सकते हैं अपने स्कूल के लेक्चर्स में, और कभी भी अगर आपके पास सवाल आते हैं एग्जाम में तो बहुत आसानी से आप उनके जवाब दे सकते हैं। सो दीज वर द 10 टाइप्स ऑफ नाउन, और होपफुली कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे और हमने कोशिश अपनी पूरी की है। मजीद इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।